कनाडा में भी मुख्यमंत्री योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद होता नजर आया। गुस्से से भरे कनाडाई हिंदू समाज एकजुट होने की अपील करते नजर आए तो योगी के नारे को बुलंद कर रहा था। हर हर महादेव। खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोज आर कैनेडियन टेररिस्ट। व्हाट इज खालिस्तान? कहां है खालिस्तान? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं पे? ये कॉम्प्रोमाइज करके समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे कनाडा को, खत्म कर देंगे कनाडा को। जिसकी रगों में हराम दौड़ रहा हो, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है। कनाडा में हिंदुओं पर हमला करने वाले 3 खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रूडो सरकार ने चौतरफा दबाव के बाद ये गिरफ्तारियां की हैं क्योंकि इन खालिस्तानियों ने मंदिर में घुसकर हिंदुओं पर हमला बोला था। ये खालिस्तानी जो एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत में पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है। उसकी मानसिकता मैं समझ गई, ठीक है, उसको भारत में पंजाब में खालिस्तान बनाना है, पर अमेरिका से बैठ करके बनाना है, कनाडा से बैठ करके बनाना है, पाकिस्तान के समर्थन पे बैठ करके बनाना है, ईरान के समर्थन पे बैठ करके बनाना है। कैसे बनाओगे? ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है। जो सोशल सिक्योरिटी है उसका आश्वासन देने में पूरी तरह से असफल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार हिंदू मंदिरों पर हमले को देख हिंदू लोगों ने एकजुटता का मिसाल जला दी है। ये गलती है कनाडा की सरकार की, और वो खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोज आर कैनेडियन टेररिस्ट्स। ये नॉमेनक्लेचर का फर्क है। मैं तो खालिस्तानी इसलिए बोलता हूं कि मेरी ऑडियंस समझ जाए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन यू शुड स्टार्ट यूजिंग द टर्म कैनेडियन टेररिस्ट बिकॉज दीज आर कैनेडियंस। व्हाट इज खालिस्तान? कहां है खालिस्तान? आप मैप पे मुझे बताइए ये खालिस्तान है। हाउ कैन यू बिलोंग टू अ प्लेस दैट डज नॉट एग्जिस्ट? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं पे? इट इज जस्ट इन द ड्रग एडल्ड माइंड ऑफ सम क्रेजी ल्यूनेटिक। जब वो है ही नहीं वहां पे देश, तो वहां का बाशिंदा कैसे कोई हो सकता है? वो तो कैनेडियन है, चुनाव जीत गए। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, जस्टिन ट्रूडो, तुम अगर चुनाव जीत भी गए, जिसकी चांसेस कम है पर मानो तुम जीत गए, फिर तुम यही काम करोगे? फिर तुम और खालिस्तानियों को लेकर आओगे कनाडा में? फिर ये और पुलिस के महकमे में, लॉ में, ये हर प्रोफेशन में भरे जाएंगे। ये कॉम्प्रोमाइज करके समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे कनाडा को, खत्म कर देंगे कनाडा को। दिल फिनिश कनाडा, दिल वाइप आउट कनाडा। यहां पे गोरे बड़े परेशान हो रहे हैं। टोटल केओस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्रैम्पटन, टोटल केओस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्रैम्पटन। गोरे ट्वीट कर रहे हैं वीडियोस के साथ ट्विटर पे। देयर वाज अ केस ऑफ आर्सन। इन्होंने ये सब करा जो यूके के हाई कमीशन में, लंदन में जो है बिल्डिंग, उधर इन लोगों ने अटैक करा। लेकिन आपने चेंज देखा है पिछले 1 साल से? चेंज क्या है? इस मंदिर के अटैक में देखिए, वहां पे उतनी ही तादाद पे हिंदू आके खड़े हो गए। पहले आपको दिखते थे हिंदू दूर खड़े हुए, कुछ नहीं कहते थे। अब आपने देखा कि हिंदू एकत्रित हो गए, हिंदू वहां पे आके खड़े हो गए। हिंदू और आएंगे। आप चाहते हैं यहां पे क्लैश हो? ये खालिस्तानी हैं, ये सिखों का नाम खराब कर रहे हैं। एंड खालिस्तानीज फॉर्म लेस देन 1% ऑफ द सिख्स। 1% अगर 100 सिख है ना, उसमें से मुश्किल से एक खालिस्तानी होगा। लेकिन बाकी जो 99 सिख हैं वो चुप हैं, क्योंकि मेरी खुद बात होती है इनसे, मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं। मेरी बात अभी हाल फिलहाल में, मेरी परसों शाम को बात हुई है। मेजर साहब, कौन इन पागलों के मुंह लगेगा? तो वो जो सिख हैं जो ये सोच रहे हैं कि कौन इन पागलों यानी कि इन खालिस्तानियों को मुंह लगेगा, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सरदार साहब अब वक्त आ गया है, आप भी सामने आओ, क्योंकि आपका नाम खराब कर रहे हैं लोग। आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, ये हम जानते हैं, लेकिन दुनिया में ये लोग क्या तासुर दे रहे हैं? ये खालिस्तानी क्या बता रहे हैं? ये खालिस्तानी कह रहे हैं कि सारे के सारे सिख जो हैं, जो ये कहते हैं ऐसा कि वो दे आर प्रो खालिस्तान, विच इज नॉट ट्रू। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैं जानता हूं पर्सनली। मैं कोई पॉलिटिकल करेक्ट बात नहीं कर रहा, जो सच है मैं आपको वो बता रहा हूं। 99% ऑफ द सिख्स दे वॉन्ट नथिंग टू डू विद खालिस्तान। 99% सिखों को खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं। ये खालिस्तानी जो एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है
वो भारत में पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है। उसकी मानसिकता मैं समझ गई, ठीक है, उसको भारत में पंजाब में खालिस्तान बनाना है, पर अमेरिका से बैठ करके बनाना है, कनाडा से बैठ करके बनाना है, पाकिस्तान के समर्थन पे बैठ करके बनाना है, ईरान के समर्थन पे बैठ करके बनाना है। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? दिस इज नॉट पॉसिबल ना। अगर वाकई में निज्जर को, जसमित्ते को, पन्नू को, अगर वाकई में इनके पिछाड़ में ताकत है, अगर वाकई में इनको हिम्मत है, तो पंजाब आके दिखाओ ना, यहाँ पर बैठ करके खालिस्तान बनाने की कोशिश करो ना। भारत ने देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, और मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बात करती हूँ, ये सबको पता है, भारत ने ऑलरेडी ये नेहरू और जिन्ना की दोस्ती बोलो या सत्ता की लालसा बोलो या दुश्मनी बोलो, चाहे वो जो कुछ भी था नेहरू और जिन्ना के बीच में, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ भारत का हुआ था और जाने सिर्फ हिंदुओं की गई थी। क्या ये देश भूल चुका है? 42 लाख से ऊपर हिंदू जो कट के मर करके ट्रेन से आए थे, क्या भारत के हिंदू उसको भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। इंदिरा गांधी जी के वक्त में जो साधु स्लॉटर में हजारों साधुओं को मरवाया गया था, क्या वो भूल जाएंगे सनातन धर्म वाले? उसके बाद तमिलनाडु में 1550 के ऊपर तमिल्स का स्लॉटर हुआ, जो राजीव गांधी जी का उस वक्त ईरा चल रहा था, तो क्या वो भी भूल जाएंगे लोग? राम मंदिर के वक्त में कितने ही संत और महंत को छाती पर गोली मारी गई है, तो क्या उसको भी हमारे भारत के हिंदू भूल जाएंगे? देखिए, अब सिचुएशन भारत का ऐसा हो चुका है कि अब सिख बोलिए, कोई और सनातन धर्म में जितने भी धर्म वाले आते हैं, जितनी भी जाति वाले आते हैं, पंजाबी बोलिए या क्षेत्री बोलिए या यादव बोलिए या पासी बोलिए या ब्राह्मण बोलिए, ये सब अब सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, वो है हिंदू। वो बस एक ही चीज को जानते हैं कि वो हिंदू हैं और इस देश को दोबारा कटने नहीं देंगे, दोबारा बंटने नहीं देंगे, इस देश के टुकड़े हम दोबारा नहीं करेंगे। एक तरफ जहां हमारे भारत में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जहां हम सबको एक संकल्प दिए हुए हैं अखंड भारत बनाने का, जहां हमारी आंखों में एक सपना है। लगातार हिंदू मंदिरों पर हमले को देख हिंदू लोगों ने एकजुटता का मिसाल जला दी है। खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट रहने का घोषणा किया गया है। दोस्तों, मीडिया के हवाले से बताया गया कि हिंदू मंदिर पर रविवार को हमला किया गया। यह हमला खालिस्तानियों के द्वारा किया गया था। हमले के खिलाफ वहां के हिंदू लोगों ने एकजुट होकर भारी प्रदर्शन किया। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए नारा बटोगे तो कटोगे का नारा भी प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं के द्वारा दिया गया। वीडियो में साफ साफ दिखा जा सकता है दोस्तों, हिंदू मंदिर के सामने वहां के हिंदू लोग बहुत ज़्यादा जनसंख्या में एकजुट होकर धार्मिक झंडे और तिरंगा लिए नारे लगा रहे थे। दोस्तों, वीडियो में साफ साफ दिखा जा सकता है कि हिंदू लोगों के द्वारा प्रदर्शन के दौरान बटोगे तो कटोगे का नारा, जय श्री राम का नारा और भारत माता की जय का नारा लगाया गया।